चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा एक बार। The light ray is falling at an angle of 53 degrees with the surface of a clean slab of ice of thickness 1 meter is refracted into it at an angle of 37 degrees. Calculate the time taken by the light rays to cross the slab. Speed of the light in the vacuum is given as 3 into 10 to the power of 8 meter per second. तो ग्लास कहां पर क्रॉस कर रही है बेटा? ये वाला ऐसा है देखो सिचुएशन, ये स्लैब है, isn't it? और स्लैब का डिस्टेंस कितना है बेटा? ये 1 मीटर, Yes, sir. isn't it? So this is your 1 meter. ठीक है ना? हाँ सर. तो रे ऑफ लाइट इज बीन इंसिडेंट ऑन दिस वन, लाइट रे इज बीन इंसिडेंट, तो ये हो गया इसका इंसिडेंट रे और ये हो गया इसका नॉर्मल. ठीक है ना? तो a ray of light is incident at an angle of 53 degrees with the surface of the clean part. A slab of thickness how much? 1 meter. With the surface of a clean slab of thickness at an angle of 53 degrees with the surface of the clean slab. हाँ. The refractant into it at an angle of 37 degrees. यानी ये refract हो गया. तो refracted ray मतलब क्या हो जाएगा बेटा? It bends towards the normal or away from the normal? Towards the normal. तो यहाँ पर कुछ आएगा ऐसा कुछ. ठीक है ना? हाँ सर. और ये एंगल कितना है मेरे पास? 37 डिग्रीज. डन? यस सर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू. दिस इज अ रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पर ये है और ये हो गया बी एंड इट इज रीचिंग समवेयर हियर. दिस इज अ पॉइंट सी. पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू क्रॉस दिस स्लैब, यानी स्लैब क्रॉस करके जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है ये बताना है. यानी टाइम टेकन टू क्रॉस दिस डिस्टेंस AC, है कि नहीं? यस सर. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लोगे बेटा? 53. 53 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने तो, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्रीज विद सरफेस बोला है ना, तो सरफेस बोले तो ये 53 हो जाएगा. अगर ये 53 होगा तो ये 37 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा सेम. तो शायद यहाँ पर ही हम लोग यहाँ पर ले लेता वरना इसको. दिस विल बी 53 डिग्रीज. ठीक है ना? सर लेकिन उन्होंने बोला है कि विद द सरफेस ऑफ क्लीन स्लैब, हाँ, तो फिर नीचे वाला नहीं होगा 53. नीचे वाला ही होना चाहिए, वही बोल रहा हूँ. नीचे वाला अगर 53 होता तो ऊपर कितना होता? 37 होता. हाँ सर. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 37 डिग्रीज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या 37 डिग्रीज होगा? नहीं होगा ना. हाँ सर. तो ये कुछ मिस्टेक है फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, इज इट? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल से ले लेते हैं फिर. ठीक है ना? यस सर. तो नॉर्मल से ले लें तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो सिलसिला लगा. तो ए से जा रहे हैं तो इट इज μ1 into your sin of your I is equals to μ2 into your sin of your R. μ1 कितना होता है बेटा? 1 into Yes, sin sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 53 डिग्रीज. दैट इज इक्वल्स टू म्यू into sin R. R की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्रीज. sin 53 कितना होता है? 4/5. 4/5. तो इसमें जो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये आई स्लैब मिल जाएगा. sin 37 कितना होता है? 3/5. 3/5. ये वाला चला गया तो म्यू की वैल्यू आ गई 4/3. हाँ So सर. refractive index of this slab will be equal to how much for me? 4/3. यस सर. ठीक है ना? तो अब स्पीड निकाल सकता हूं मैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मालूम है मेरे को, म्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. यस सर. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी बन गया c डिवाइडेड बाय म्यू. तो वेलोसिटी हो गया यहाँ पर 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3. यस सर. तो 3 3 are 9, 9/4 into 10 to the power of 8 meter. Refractive index है ना बेटा.
तो वेलोसिटी आ गया यानी मीटर पर सेकंड आ गया। यस सर। कोई डाउट इसके अंदर यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को? टाइम। टाइम। टाइम मतलब टाइम टेकन टू क्रॉस द स्लैब ऑफ एसी, यानी टाइम विल बी इक्वल टू एसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। इट इज गोइंग इन द मीडियम, हम लोग ने वेलोसिटी निकाला, इसके अंदर जो मीडियम की वेलोसिटी होती है v होती है, वो v हम लोग ने निकाला है। यहाँ पर कितना है अभी? वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ गया अपने पास 9/4 into 10 to the power 8। AC निकालना है, तो कैन आई अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री देयर? सी दैट फ्रॉम ट्रायंगल ABC, देखो ABC cos 37 कितना हो जाएगा? cos 37 will be equal to AB divided by AC। यस सर। AB की तो वैल्यू मुझे दे रखा है प्रॉब्लम में 1 मीटर, हाँ सर। तो that is equals to 1 divided by AC आ जाएगा। cos 37 कितना होता है? 4/, 5। that is equals to 1 by AC, तो AC की वैल्यू आ जाएगी मुझे। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4 मीटर्स। हाँ सर। तो टाइम बन गया मेरे पास 5/4 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? 9/4 into 10 to the power of 8। तो ये हाँ 4 सर। और ये 4 चले गया, तो ये बन गया मेरे पास 5/9 into 10 to the power of -8 seconds। इतना टाइम लगेगा। आ गई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है ना? स्नेल्स लॉ लगाया, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाया और थोड़ा मैकेनिक्स का एप्लीकेशन लगाया। S is equals to VT का फॉर्मूला। हाँ सर। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। A pole is standing in a clear water. A pole is standing in a clear water pond. Stands 1 meter above the water surface. The pond is 2 meter deep. What are the length of the shadows thrown by the pole on the surface and the bottom of the pond if the sun is 30 degrees over the horizon? यानी हॉरिजॉन्टल से वो एंगल कितनी बना रहा है? 30 डिग्रीज। रिफ्रैक्टिव यस सर। ऑफ वाटर दे रखा है 4/3। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटा। अपने पास एक पोल है, पोल इज बीन स्टैंडिंग इन ए क्लियर वाटर पॉन्ड, यानी पूरे पॉन्ड के अंदर से वाटर में पॉन्ड में पोल रखा गया हुआ है, which is 1 meter above the water surface, यानी सरफेस के ऊपर कितना वो डिस्टेंस ऊपर है? 1 मीटर, and the pond is 2 meters deep। ठीक है, यस सर। तो 1 मीटर 2 meters डीप हो गया, तो वाटर के अंदर जो पोल होगा वो 2 meters होगा, बाहर 1 मीटर हो गया ना। पूरा लेंथ ऑफ द पोल कितना बन गया? 3 meters। यस सर। So what are the length of the shadows thrown by the pole on the surface and on the bottom? ठीक है, यस सर। what are the length of the shadows thrown by the pole on the surface and the bottom of the pond if the sun is 30 degrees over the horizon? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। देखो मेरे पास तो पहले सॉरी पॉन्ड है, तो मान के चलो यहाँ से कुछ ऐसा पॉन्ड है और इसके अंदर मेरे पास एक पोल पोल ऐसा है कि 1 मीटर इनसाइड है और 2 मीटर बाहर, तो इतना ले लो, इतना अंदर थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, दिस इज अ पोल। तो ये पूरा वाटर है अभी राइट नाउ फॉर मी, सो दिस इज योर वाटर। So this is your water. So what is the length of the this pond बेटा? इनसाइड कितना दे रखा है? 2 meters ना? 2 meters। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 meters यहाँ पर है और 1 meter यहाँ पर है। ठीक है ना? हाँ सर।
क्वेश्चन देखो अभी क्या बोला है. The pole is standing in a clear water pond stands 1 meter above the water surface and the pond is 2 meter deep. What are the length of the shadows thrown by the pole on the surface and the bottom of the pond if the sun is 30 degrees over the horizon? यानी सन यहाँ पर कहीं पर है बेसिकली. ठीक है ना. यहाँ से रे आ रही है, इस तरह से गिर रही है, स्ट्रेट लाइन पे आएगी तो हॉरिजॉन से बना रही है एंगल 30 डिग्रीज. Yes, sir. तो ये हो गया वर्टिकल, तो वर्टिकल से एंगल बन जाएगी 60 डिग्रीज. ठीक है ना. Yes, sir. तो ये रे जो है ना ऐसा स्ट्रेट होते हुए ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ऊपर वाला पार्ट जो है ऐसे बिना टच किए हुए, इसको बिना टच किए हुए ऐसा कुछ आ रहा है, यानी ऊपर वाला एग्जैक्टली यहाँ पर फर्स्ट वाला इसको ऐसा टच करके यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ गिरेगा. ठीक है ना. ऐसे ही गिरेगा Yes, ना. sir. हाँ, sir. देखो एक बार, पोल इज स्टैंडिंग तो व्हाट आर द लेंथ ऑफ द शैडोज है, तो एक तो लेंथ पूरा जो है ना ऐसा आगे गिर जाएगा इस पे से बेसिकली. तो सॉरी, हाँ, तो ये वाला हो गया इस तरह से. फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट गिरेगी इस पे से, फिर एक नॉर्मल में ड्रॉ करिए. ठीक है, ऐसा कुछ आएगा. Yes, sir. तो ये अगर 30 डिग्री से ये 60 डिग्री से, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितनी बनेगी 60 डिग्रीज. हाँ, sir. तो रे ऑफ लाइट इज राइट नाउ गोइंग, ये तो अभी ए है ना बेटा, तो ये टर्मिनल मेरे पास ये है, ये मेरे पास टर्मिनल बी है. तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट अभी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी एंड इट विल कम लाइक दिस, ऐसा कुछ गिरेगी यहाँ पर, है कि नहीं. तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. बात क्लियर है. Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 4/3. इज ए बी, ये मैं ले रहा हूँ सी, and this one is some point D, this one is point E, and this one is point F. Clear? Yes, sir. डायग्राम. तो ये डिस्टेंस दे रखा है मेरे पास 1 मीटर और पॉन्ड का लेंथ दे रखा है मेरे पास 2 मीटर्स. नाउ अप्लाई द सेंस लॉ बेटा. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज. हाँ, sir. तो ये यहाँ से ऐसे आ रही है ना, तो इस पे सरफेस पे लगा रहा हूँ ये कंडीशन पे. तो अगर मैं यहाँ पर सेंस लॉ लगा रहा हूँ तो इट इज म्यू into your sine of your I is 60 degrees is equals to your mu of your water into your sine of your R. ये हो गया एयर के लिए. एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा 1 into sin 60 कितना होता है √3/2. That is equals to refractive index of water is 4/3 into sine of your R. Yes, sir. यानी sin R कितना होगा बेटा, sin R is equals to 3√3/8. Clear? हाँ, sir. Is it? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया मेरे पास 3√3 डिवाइडेड बाई योर 8, यानी साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसका ट्रिग्नोमेट्री ले रहा हूँ बेसिकली, ये वैल्यू है आर मेरे पास, ये वैल्यू हो गई एक्स, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3√3 और ये बन जाएगा 8 साइन थीटा मतलब, तो ये ना बेटा. Yes, sir. डन. So x is equal to root of 37. एक्स कितना आ रहा है, रूट ऑफ 37. 37.
ओके Yes, sir. चलो और क्या आ गया मेरे पास sin 37 आ गया, x की वैल्यू भी आ गई और दिस ट्राइंगल यू टेक राइट नाउ ट्राइंगल DEF यानी tan of your r will be equal to ये will be equal to 3√3 divided by x है कि नहीं? Yes, sir. So this हाँ, will sir. be equal to how much for me? 3√3 divided by x is equals to √37. 37. tan r मतलब क्या हो जाएगा? tan r मतलब EF divided by DE that is equals to 3 into √3 divided by √37. So that Yes, means sir. I can get this value. ये वैल्यू आ जाएगा मुझे. तो EF will be equal to कितना हो जाएगा बेटा? DE कितना है? 2 D is given as 2 meters. meters. तो ये हो जाएगा 2 3 6 यानी ये कितना बन जाएगा 6√3 3 by √37. √37. तो ये हो गया EF. तो ये डिस्टेंस आ गया मुझे, ठीक है ना? Yes, sir. तो अब देखो ये वाला ट्रायंगल देख लो, ये वाला भी ट्रायंगल बन रहा है ABD बन रहा है हाँ, sir. A B एंड D. तो इसके ट्रायंगल के अंदर मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ABD में tan ऑफ योर 60 डिग्रीज कितना बनेगा बेटा? √3. √3 मैंने अगर शेप में लिख रहा हूँ मैं आई कैन गेट दिस वैल्यू ना, तो ये हो जाएगा BD डिवाइडेड बाई AB ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, sir. isn't it? तो BD की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन A to B की तो वैल्यू उसने दे रखा है 1, यानी B to D की वैल्यू कितनी आ गई? √3 मीटर्स. Yes, sir. तो ये वाला डिस्टेंस आ गया मेरे पास, यानी ये वाला भी डिस्टेंस आ गया मेरे पास, ठीक है ना? सो द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द वाटर अगर पूछा, व्हाट विल बी द आंसर बेटा? BD हो ना? √3 plus 3√3 by √37. वो तो बॉटम ऑन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द बॉटम पे सरफेस पे कितना होगा? ऑन द सरफेस यही होगा ना, इसका शैडो पूरा, क्योंकि यहाँ की रे ऑफ लाइट तो ये स्ट्राइक ये इसको ऑब्जेक्ट कर रही है, तो उसका पूरा हाँ, शैडो sir. ऊपर गिरेगा, तो उसका शैडो पूरा सरफेस ऑफ वाटर पे ही गिरेगा ना. हाँ, sir. तो B to D will be the length of the shadow on the water surface. BD is equals हाँ, sir. to length of shadow on water surface. Yes, sir. ठीक है ना? तो ये आ गया मुझे. अगर बॉटम पे पूछा तो क्या हो जाएगा? Length of shadow on bottom of pond. Bottom of pond. मतलब that will be equal to C to F. C to F मतलब CE plus of your EF. Yeah. So CE कितना है? Equal to BD. That is nothing but √3 plus EF कितना है बेटा? 6 √3 by EF कितना है यहाँ पर अपने को 6√3 डिवाइडेड बाई ये हो गया 6√3 डिवाइडेड बाई √37 कितना आ रहा है? ये हो जाएगा √3 प्लस 6√3 डिवाइडेड बाई √37 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 6 6. हाँ, sir. 36 के नजदीक हो जाएगा ना, ये वाला कट जाएगा सीधा सीधा, तो ये हो गया √3, तो कितना √3. बन जाएगा 2√3 मीटर्स, 2 हाँ, sir. ठीक है ना? सो द लेंथ ऑफ द हाँ, शैडो sir. अगर पूछा, सो लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द बॉटम ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू 2√3 and is asking the length हाँ, of the sir. shadow on the water surface, that will be equal to that will be equal to BD, that will be equal to 3 meters Yes, sir. with the answer, right? हाँ, sir. आ गया, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाना से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा,
Consider a thin can of height h. As shown in the figure, a coin lies on the bottom at the center from the position shown. You can barely see it the far side of the bottom of the can. When the can is slowly filled with the water of refractive index mu, coin is just visible when the can is full. I showed that the ratio of the height to the radius is h by r is 2 times of under root of mu square minus 1 divided by 4 minus of your mu square. क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो. मेरे पास एक टिन कैन है जिसकी हाइट कितनी है बेटा h. The coin is lying at the bottom of the center. ये इसको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पे है. From the position shown you can barely see it. यानी इस पोजीशन पे जो देखा है वो आप इसको कॉइन को देख ही नहीं सक रहे बेसिकली. अगर मैंने जब इसमें वाटर डाला because of the refraction you are able to see the coin. Clear है? Yes, sir. So when the can is full, show that the ratio of your height to the radius will be equal to how much? ठीक है. तो अगर ये पॉइंट जब देख रहा है मतलब ये इसका तो ऐसा नॉर्मल इसमें ट्राई कर रहा हूँ बेसिकली. ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया और इसमें मैंने अभी वाटर भर दिया बेसिकली यहाँ तक. जैसे इसको वाटर भर दिया तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसको दिखाई देना शुरू हो गया. इनिशियली दिख रहा था, ठीक है ना. अभी दिखाई देगा, अभी दिखाई दे रहा मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया. इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसा जाएगी, इस पे गिरेगी ऐसा. हाँ सर. एंड देन फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू द आई लाइक दिस. हाँ सर. ठीक है ना. तो ये हो गया मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज नथिंग बट आई. और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज नथिंग बट आर. यस सर. ये अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली यू नो दैट दिस इज आल्सो योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यस सर. ये स्ट्रेट लाइन जो है ना नॉर्मल के साथ, ये स्ट्रेट लाइन के साथ बना रही है तो इनर भी आर ही हो जाएगा. हाइट दे रखा है बेसिकली, ठीक है ना. हाँ सर. तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ, देख लीजिए. मान के चलो दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज सम पॉइंट सी. और इसको दे लेता हूँ सम पॉइंट ऑफ योर डी. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है नहीं मेरे पास. तो अब इसमें क्या बोला, व्हेन द वेसल इज फिल्ड विद द वाटर द रेस विल बी कमिंग फ्रॉम द कॉइन आफ्टर द रिफ्रैक्शन विल गो एंड इंसिडेंट वेयर बेटा ऑन द विजन. तो जब भी आपको दिखाई देगा, जब वाटर भरना शुरू हुआ तो ये कॉइन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट फ्रॉम दिस कॉइन इज बीन गोइंग एंड स्ट्राइकिंग द आई. ठीक है नहीं? यस सर. No doubt. Now you can apply the Snell's law. Tensor medium to ray. You can apply the Snell's law. मैं अगर Snell's law लगा रहा हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए बेटा. Mu into your sin of your I is equals to air में आ गए तो 1 into your sin of your R. ठीक है. So this is your mu into sin I क्या होगा बेटा from the given figure बताइए. ये R है तो ये भी R है ना बेटा. ये वाला डिस्टेंस भी R है और ये वाला डिस्टेंस कितना h है. h. तो ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. हाँ सर. तो साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आई कितना होगा, सॉरी साइन आई इज इक्वल्स टू r by root of h square plus r r square. by under root of your r square plus h square. वेरी गुड. दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ योर r. साइन r कितना होगा देखो फ्रॉम द डायग्राम. बेस कितना हो गया 2r. यस सर. isn't it divided by, देखो ये साइन r होगा इसके लिए. हाँ सर. तो बेस कितना हो गया r and r, that will be 2r. और ये बन जाएगा रूट ऑफ योर 4r square plus h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. h square. तो ये बन गया मेरे पास, अगर मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर, ये आर तो चलेगा, डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर is equals to, this will be equal to how much beta 4 divided by this will be 4 r square plus h square. हाँ सर. मल्टीप्लाई कर लो 4r square mu square plus this is mu square h square is equals to 4 times of your r square plus 4 times of your h square. हाँ सर. तो पूरे h टर्म्स एक जगह ले लो और पूरे r square टर्म्स एक जगह ले लो. तो अगर ये h वाला और h टर्म्स एक जगह ले रहा हूँ और ये वाला मैं और एक जगह ले रहा हूँ और स्क्वायर्स को,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ योर 4 इंटू एच स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर कॉमन इंटू 1 माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर। आ गया। यस सर। हाँ सर। तो अब हम एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 4। हाँ सर। तो h बाई आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, h बाई आर विल बी इक्वल टू 2 √ कितना आ गया, 2 2 multiplied by √ रूट ऑफ, 1 minus u square divided by u square पूरा minus रूट ले लो ना मैं, हाँ सर। तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये कितना बन जाएगा 4 माइनस म्यू 4 स्क्वायर। minus mu square। आ गया। हाँ सर। बाई आर, h by r is equals to your 2 into under root of your mu square minus 1 divided by 4 minus of mu square। क्लियर? यस सर। आ गया ना? एक बार देख लो फिर से एक बार, क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सी फसला ही लग रहा, ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा, स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन ही लग रहा है देखो सीधे से। यस सर डन। ठीक है ना? हाँ सर। 29 वाला देख लो। A rectangular block of glass is being placed on a printed page lying on a horizontal surface. Find the minimum value of refractive index of the glass for which the letters on the page are not visible from any of the vertical faces of the block. अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा। We have got a rectangular block, ठीक है ना? यस सर। Vertical block of glass is being placed on the printed page, which has been lying on an horizontal surface. Done. Find the minimum value of the refractive index of the glass for which the letters on the page are not visible from any of the vertical faces, any of the vertical faces of the block. मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होना चाहिए पहले, तो इसको मैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ड्रॉ कर ले रहा हूँ बेसिकली ये वाला, ठीक है ना? यस सर। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द प्रिंटेड पेज। यहाँ पर कुछ प्रिंटेड पेज है, कुछ प्रिंटेड पेजेस है, ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ। This is a printed page. Find the horizontal, find the minimum value of the refractive index of a glass for which the letters on the pages are not visible from any of the vertical faces। यानी कोई भी vertical face से देखो तो उसको मुझे letters वगैरह जो भी है ना वो नहीं दिखाई देना चाहिए। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो letters जो है ना that will act as of your objects on this glass slab। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका नॉर्मल ले रहा हूँ बेसिकली, एक नॉर्मल। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस पे, ये सरफेस पे है, तो ये रे ऑफ लाइट इस तरह से गिरेगी इस पे ऐसा कुछ, और ये हो गया इसका नॉर्मल यहाँ पर फिर से। तो ये वर्टिकल फेस से नहीं दिखना मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अंदर ही जाना चाहिए वापस ऐसा कुछ। अगर मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, हाँ सर। आई एम नॉट एबल टू सी दिस वन, मतलब ये जो रे आ रही है ना, इट इज नॉट रीचिंग मी, तो ये रिफ्लेक्ट होके फिर अंदर ही जा रही है। यस सर। रिफ्लेक्ट हो रही है मतलब ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा सी, हाँ सर। इसमें अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा ना, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान के चलो सम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट। सर वो सी से भी ग्रेटर होना चाहिए ना, अगर सी होगा तभी ग्रेस करके तो जाएगा। ग्रेटर ही होना चाहिए, आई नॉट मस्ट बी दैट वन। यानी ये एंगल जो बन जाएगा सरफेस से ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्रीज होगा नॉर्मल, हाँ सर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू। तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा सीधा सीधा, यस सर। इसे दिखाई नहीं देना चाहिए, सरफेस से भी जा सकता है, टोटल जा रहा है तो टी आई आर बन जाएगा, लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है, नहीं दिखना है, मतलब साइन सी विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो फिर मान के चलो दिस इज सम पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सम पॉइंट सी, ठीक है ना? देखो इन दिस ट्रायंगल इफ आई एम राइटिंग ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो रहा है बताइए, this angle of incident on the plane surface on the vertical surface plus critical angle will be equal to 90 degrees।
Yes, sir. Isn't it? यानी इस पे एंगल कितनी बन गई? I naught will be equal to 90 minus c बन जाएगी. 90 minus C. हाँ, पता है sir. नहीं? ये 90 degrees होगा, तो obviously this angle will be equal to 90 minus c. Yes, sir. So now for TIR condition क्या है बताओ पहले? TIR के लिए condition क्या है? और vertical face पे ही नहीं दिखाई दे रहा. For TIR condition क्या होना चाहिए? Angle of incidence I must not be greater than or equal greater than C. के बराबर होना चाहिए ना? हाँ, sir. यानी if I am multiplying this one, angle of this one मतलब क्या? 90 minus of your C must be greater than or equal to critical angle. यानी 90 sir. will be greater than or equal to 2C. हाँ, sir. That means 45 degrees will be greater than or equal to C. Yes, sir. तो मैं यहाँ पर अगर दोनों को sin से multiply कर लूँगा, sin 45 degrees is greater than or equal to sin C लिख सकता हूँ क्या? Sin 45 हाँ, is sir. 1 by root 2 greater than or equal to sin C is equals to how much for me? 1 by mu. 1 by mu. हाँ, sir. So mu value will be equal to how much for me? Mu value will be greater than or equal to your root of your 2. यानी हाँ, minimum sir. value of this one will be equal to how much बेटा? root 2 से minimum हो जाएगी. Minimum value will be equal to root. आ गई Yes, बात sir. समझ में? हाँ, sir. ऐसे वाले क्वेश्चंस अच्छे वाले बनते हैं बेटा. तो TIR का कॉन्सेप्ट याद रखना है. अगर नहीं दिख रहा है कोई सर्फेस पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऐसा कर लेना बेसिकली. क्लियर है? Yes, sir. देख लो एक बार जल्दी से फिर. क्वेश्चन नंबर 29. Yes, sir. Done. वही वाला ऐसे ही है देखो. सेम सिचुएशन. Consider the situation shown in the figure. Find the maximum angle theta for which the light suffers total internal reflection at the vertical faces. इसका मतलब क्या हो? ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जो जा रही है ना, ये रिफ्रैक्टरी, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन रहा है. मतलब इट इज अगेन स्टिल इंटरनली कमिंग लाइक दिस. Yes, sir. क्लियर? हाँ, sir. 1.25 मतलब कितना होता है बेटा? 5/4. Yes, sir. So consider the situation shown in the figure. Find the maximum value of your theta. Now apply the sense at the surface AC. ये जो surface ले रहा हूँ Yes, मैं, sir. this is the surface of your AC and this one is some B and this one is say for example some D. अब apply the Snell's law for the surface AC. For surface AC के लिए Snell's law लगा लीजिए. So it will be 1 into your sine of your theta will be equal to refractive index 5/4 into sine theta dash. Yes, sir. तो sin theta dash कितना बन गया? Sin theta dash will be equal to 4/5 times of your sine of your theta. Yes, sir. थीटा. क्लियर है? अब ये देखो ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल के अंदर जो ग्लास स्लैब के अंदर है, मान के लिख रहा हूँ ये P, ये Q और ये R लिख रहा हूँ. PQR को देख लीजिए बेटा. तो from PQR I can write theta dash plus theta double dash will be equal to how much बेटा? 90. यानी theta double dash will be equal to how much? 90 minus theta dash ना. Yes, sir. तो ये हो गया 90 डिग्रीज. अगर ये फिर वापस अंदर जा रही है मतलब इट शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? 90 minus थीटा डैश. हाँ, sir. तो अगर मैं यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के लिए अगर सेंस लॉ लगा रहा हूँ राइट नाउ फॉर मी, बट यू नो द फॉर्मूला mu2 into your sin of your c is equals to mu1 into your sin of your 90. Yes, sir. Isn't it? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्रीज. हाँ, sir. तो sin c की वैल्यू कितनी आ गई? Sin c is equals to, you know the formula, mu1 divided by mu2, that is equals to 1 by 5/4. यानी ये कितना बन जाएगा? Yes, sir. 4. 4/5. ये वाला बताना था मुझे. ठीक है. अब TIR लो रहा है ना यहाँ पर. For TIR to take Yes, place, sir. for TIR to take place, condition क्या हो जाएगा for TIR? Theta double dash must be greater than critical angle. हाँ, sir. So that means sin theta double dash will be greater than sin of your C. Yes, sir. मतलब sin theta double dash की वैल्यू कितनी आ गई? 90 minus theta dash will be greater than
साइन ऑफ योर ग्रेटर देन और इक्वल करो will be equal to your sine of your c, Yes, sir. isn't it? So sin 90 minus theta dash मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Cos theta dash will be greater than or equal to your sin c. Yes, sir. Find the maximum angle work basically. इसको स्क्वायर कर लो. Cos square theta dash will be greater than or equal to sin square times of c. Cos square theta can be written as 1 minus of your sin square theta dash, which will be greater than or equal to your sin square c. पूरा एक ही टर्म में आ गया. Yes, sir. So it will be Yes, 1 sir. minus, this is your 4 by 5 ka whole square into your sin square theta, which will be greater than or equal to your 4 by 5 times of whole square. Yes, sir. Isn't it? हाँ, sir. क्योंकि sin theta dash की वैल्यू मेरे पास है, sin c की वैल्यू is right now for me 4 by 5 and theta dash will be equal to how much बेटा? sin square theta dash जो भी होगा basically right now here. So sin theta dash की वैल्यू कितनी है? 4 by 5 times ना? हाँ, sir. तो यहाँ पर जो sin square theta dash है, sin theta dash की यहाँ पर इसको मैंने 4 by 5 times of the sin square theta dash लिख लिया, which is greater than or Yes, sir. equal to 4 by 5 times of this one. यानी Yes, इसको अगर मैं yes, sir. सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, sin square theta will be lesser than or equal to, ये कितना बन जाएगा? 5 by 4 का whole square minus 1. हाँ, sir. तो कितना बनेगा? 5 5 is 25, 25 divided by 4 is 16 minus 1. कितना बनेगा? 3 square 9, यानी 3 by 4 का whole square लिख सकता हूँ क्या? हाँ, sir. Okay? मतलब I हाँ, can sir. say here, sin square theta is lesser than or equal to how much only? 3 by 4 का whole square. Square. That means sin theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Lesser than or equal to Less than equal to 3 by 4. by 4. यानी हाँ, sir. theta value will be equal to lesser than or equal to sin inverse of Sin 3. inverse 3 by 4. यानी maximum value of this theta will be equal to how much only? Sin inverse Sin of. inverse 3 by 4. आगे बात समझ? हाँ, sir. ऐसे वाले मॉडल्स मिस नहीं करना बेटा कभी भी आप. Yes, sir. है ना? ठीक है? हाँ, sir. प्रिज्म का फॉर्मूला याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला. प्रिज्म फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से. mu is equals to sin I by sin R. प्रिज्म फॉर्मूला बेटा. mu is equals to Yes, sir. sin of your A plus minimum deviation divided by 2 divided by sin of your A by 2. याद नहीं है? हाँ, sir. हाँ. प्रिज्म से आप लोग को करवा दिया बोला था ना आपको. सर आधे तक किया उन्होंने. ठीक है. यहाँ तक तो क्लियर है ना अभी? ऐसे वाले Yes, sir. मसला का एप्लीकेशन जैसा लगता है. कल मैंने आपको जो नोट्स भेजी थे ना, वो नोट्स में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, वो एक बार देख के निकालेंगे, पढ़ लेना फिर थोड़ा बहुत. Yes, sir.